जया गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा जया गिरिवरधारी जया गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा राधा माधव जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की
जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, श्री गौर निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, राधा गोपीनाथ राधा गोपाल जी राधा माधव की, समेत गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। 266 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब लोग को इस मंदिर की तरफ से आप सबको स्वागत है इस संडे प्रोग्राम के लिए। ये हम श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक कहेंगे जो उसके बाद हम उसके कोई चर्चा करेंगे। ये श्लोक है 266 द्वितीय अध्याय 66 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य गाये न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। कोई चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हो। न चास्ति बुद्धिरजुक्तस्य
न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ते अशांतस्य कुतः सुखम्। शब्दानुवाद में कहा गया है नास्ते, कहिए नहीं हो सकती बुद्धि ही दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में न नहीं अयुक्तस्य कृष्ण भावन से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है उसके शांति शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुखम। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो श्लोक का अनुवाद है, जो कृष्ण भावन अमृत में परमेश्वर में संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख कभी कैसे हो सुख हो कभी कैसे सुख भी कैसे हो सकता है। आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, मैं हिंदी अच्छा नहीं है, मैं उड़िया लोग इसे ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। तात्पर्य है कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में उसकी पुष्टि की गई है कि अब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीव के असली मित्र है, तभी उस वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता एकमात्र कारण अशांति मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सेवक मित्र है, सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों करे, तो कृष्ण भावना स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्ण। जय आप सब लोग का स्वागत है। तो हम लोग जो पाठ करते हैं शांति सुख चाहते हैं, देखो सुख और शांति सब लोग चाहते हैं। वो क्यों ना क्या करे, वो मजदूर है क्या, साहब है क्या, चोर है, स्त्री है, जो कोई है, वो शांति चाहते हैं। हाउ टू गेट पीस, शांति चाहते हैं। उसके लिए शांति के लिए वो कहाँ किस किस कार्य में लगा हुआ है। वो शांति कहाँ मिलेगा कोई नहीं जानता। कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता शांति कहाँ मिलता है। हम लोग सुख शांति चाहते हैं कि एक गलत रास्ता पर जाकर चाहते हैं। हम चाहते हैं संसार में सुख मिले, संसार में आनंद मिले, इसलिए हम बाल बच्चा करते हैं, इसलिए हम विवाह करते हैं, इसलिए कोई नौकरी करता है, बहुत सारे कार्य करते हैं। क्यों चाहते, क्या चाहते हो? जिसको पूछो क्या चाहते हो आप? मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, मैत्री चाहिए। बट यहाँ नहीं मिलता है। आपने जितने काम करो, परिश्रम करो, नहीं मिलता है। ये लोग सब जिसको पूछो वो स्वीकार करेगा इसके यहाँ शांति सुख नहीं मिलता है। हमारा ढूंढने से, ज्यादा प्रयास करने से हमारा परिस्थिति ज्यादा जटिल हो जा रहा है। आप मेरे हिंदी समझते हो?
So try to tolerate with my Hindi. शांति के लिए जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रचेष्टा करेंगे, उतना ही दुख होगा, उतना ही दुख होगा। क्योंकि ये जो जगत है, वर्ल्ड, जगत, संसार है, अशांति के लिए ही सृष्टि किया गया है। अशांति के लिए, दुख के लिए सृष्टि किया गया है। इसको भगवान जो सृष्टि किया, निर्माण किया दुख देने के लिए, तो दुख के स्थान में हम शांति का अन्वेषण करेंगे, उसका ढूंढ लेंगे, शांति सुन लेंगे, ये संभव नहीं है। वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे, शांति ढूंढ रहे थे। हाउ लोग को कैसे नया नया ये जो वस्तु उद्भावन करके लोग को शांति देंगे। पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ लोग, सोशलिस्ट, समाज संस्कारक, व्यक्तिगत लेवल स्तर में देखो, जातीय स्तर में देखो, सब लोग शांति ढूंढते हैं। दुख क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे और शांति लाएंगे। इससे संभव नहीं। क्यों? भगवान ने मना कर दिया भगवत गीता में। भगवत गीता कितने अब डिवोटी में कौन भगवत गीता पढ़ते हैं? हाथ ऊपर उठाओ तो। भगवत गीता पढ़ते हैं? आप लोग नहीं पढ़ते? भगवत गीता पढ़, आपका सबका जितने सारे समस्या है उसका समाधान गीता में दिया हुआ है। और 700 श्लोक, 700 श्लोकों में भगवान सब कुछ कह दिया, सब कुछ बोल दिया। शांति कैसे पाना है, शरीर से लेकर देश को चलाने के लिए जो चाहिए आपका सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग जो दुख है, ये दुखी है, यहाँ अज्ञान के वजह से दुखी है। अज्ञान की वजह से कहते हैं दुखी। जैसा बोलते पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, कोई कबीराज के पास जाता हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो कहे कुछ गर्म पानी लेकर, कुछ ब्लैक पेपर को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? काली मिर्ची। काली मिर्च गर्म पानी ले जाओ, अच्छा हो जाएगा। वो यही बोला, मेरा दर्द है, मेरा ज्यादा कष्ट होता है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है काली मिर्च गर्म पानी ले जाओ, ठीक हो जाएगा। मेरा घर में काली मिर्च है, गर्म पानी है, मैं नहीं जानता, इसलिए कष्ट पा रहा था। इसलिए शांति के लिए वहां ढूंढना नहीं है, जो जानते हो उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। कृष्ण जानता है। कृष्ण को हम तो कृष्ण के साथ सीधा सीधा बात नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु, साधु, वैष्णव, उसके पास जाओ। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन खराब हो गया, ठीक नहीं, सही नहीं चलता है, मैं उसको जो क्या रिपेयर करना चाहता हूं। रिपेयर क्या करते हैं इंग्लिश हिंदी में? हाँ, उसको सही करना चाहता हूं तो ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे उसका ज्ञान नहीं है। उसके एक मैकेनिक को दे दो, 10 मिनट में ठीक कर देगा, क्योंकि उसका फुल नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस माइक्रोफोन, कंप्लीट नॉलेज। इसलिए यदि शांति चाहते हो, साधु के पास जाओ, वो सब समाधान, उसके पास सबके समाधान है। शरीर का समाधान, परिवार का जो विशृंखला, परिवार का दुख का समाधान, देश का दुख समाधान। बट आजकल साधु को कोई नहीं पूछता है, अपने आप चलता है उसको रिपेयर करने के लिए। इसलिए एवरीथिंग गेटिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। शरीर को देखो, रोग हो जाता है, मरीज क्या होता है, ज्यादा सिकनेस आ जाता है। परिवार को देखो, मेरा बीबी ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, स्वामी ठीक नहीं है, ये सब होता है क्योंकि हम चाहते हैं हम लोग उसको रिपेयर कर लेंगे। तो शांति में, ये इस जगत में शांति नहीं मिलता है। क्या करना है ना, भगवान को पूछना। भगवान क्या क्या भगवत गीता में? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमांगतः। 8वां अध्याय भगवत गीता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। आप जानते हैं हम लोग शरीर नहीं है, जानते? वो नारी है, पुरुष है, ये सब कपड़ा है। जैसे मैंने लाल कपड़ा पहना हो, वो जो के कोई सफेद कपड़ा, कोई ब्लैक कपड़ा, शरीर अलग है, कपड़ा अलग है। इसलिए आप जानो कि शरीर के अंदर वो आत्मा है हम। इसलिए भगवत गीता जब स्टार्ट किया, अर्जुन बड़ा घबरा गए थे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने भगवत गीता का स्टार्ट कहा शरीर आत्मा से प्रभेद को, फर्स्ट का पहले शरीर और आत्मा का प्रभेद कहा।
हम लोग शरीर का डेजिग्नेशन आ जाता है, मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिका, मैं मुस्लिम, हिंदू, ये सब डेजिग्नेशंस आर कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। सबका जो दुख है ये डेजिग्नेशन के वजह से होता है। तो इसलिए वो बोले, वो कहे कि मामपित्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है इसमें क्या बोला, दुखालय। आप जाएंगे, आपको जो यहाँ तो मुंबई में सो हिंदी में साइन बोर्ड लिखा हुआ है, दो दुकान के बाहर जो साइन बोर्ड हिंदी में लिखा हुआ है, उड़ीसा में ज्यादा इंग्लिश चलता है। तो बंगला जाओ वो बंगला में लिखते हैं, तेलुगु में तेलुगु लिखते हैं। इसो क्या लिखता है, औषध की दुकान, उसके औषध की दुकान बोर्ड क्या लिखा हुआ है, औषधालय। जैसे वस्त्रालय, ओनली गारमेंट्स, नथिंग एल्स। ऐसे भगवान ने बोर्ड लिखा है दुखालय, ओनली मिजरीज, ओनली मिजरीज। आपको सिर्फ दुख मिलेगा, आप जो कुछ करें, पाठ पढ़े, विवाह करे, घर द्वार करे, कुछ ना कुछ करो, आप शांति नहीं पा सकते, सुख नहीं पा सकते। दुखालय, फुल ऑफ मिजरीज, एनी एडजस्टमेंट इज सिंपली इल्यूजन, इज वेरी टेम्पररी। जो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ओके नौकरी करके मैं सुख पा लूंगा, विवाह करके सुख पा लूंगा, कुछ घर के सुख पा लूंगा, विदेश जाने के बाद सुख पा लूंगा। नोबडी इज हैप्पी, क्योंकि कृष्ण ने कहा दुखालय। अशाश्वतम, अशाश्वतम मीन्स आप जो कुछ करके कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे वो भी परमानेंट नहीं है, वो आ जाएगा क्या ना, खत्म हो जाने कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए दुखालयम अशाश्वतम। देन व्हाट कैन आई डू, सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन ये श्लोक में दिया है, नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना। जिसका बुद्धि दिव्य नहीं है, दिव्य बुद्धि किसको कहते हैं, जिसका बुद्धि भगवान से जुड़ा हुआ है उसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। हम जो बुद्धि पाते हैं, अब बुद्धि मीन्स जैसे मेरे कंप्यूटर चलाते हुए बुद्धि लगाता हूं, कुछ काम करता हूं बुद्धि लगाता हूं, पढ़ता हूं बुद्धि लगाता हूं। ये बुद्धि किससे आता है, भगवान से आता है, माया के जरिए से आता है। इसलिए दुर्बुद्धि आता है। जो कोई स्मगलिंग करता है, जो कोई चोरी करने के लिए कुछ प्लान करता है, उससे भी बुद्धि यूज करता है। वो कौन बुद्धि देता है, माया देता है। जगत को भोगने के लिए जो बुद्धि आता है उसको माया बुद्धि देती है। और कृष्ण को पाने के लिए, जगत से जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए जो बुद्धि आते हैं कृष्ण से जगह स्ट्रेट कृष्ण से आते हैं। सीधा सड़क को कौन थी, सीधा सड़क सीधा आता है कौन, कैसे मतलब उड़िया हिंदी का कौन थी, पर सीधा आता है कि किससे, कहां से, कृष्ण से आता है। नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य, जिसका बुद्धि कृष्ण से युक्त नहीं है। अजुक्तस्य, अजुक्त मीन्स बुद्धि कहां लगा हुआ है, संसार से लगा हुआ है। मेरा बेबी, मेरा स्वामी, मेरे धन, मेरे कपड़ा, मेरे फोन, मेरे घर, इस मेरा माई एंड माई, आई एंड माइन। वो लोग कभी नहीं शांति पा सकते। आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद महाराज, जानते हैं प्रहलाद महाराज के पिताजी का नाम क्या है, जानते हो, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक बड़ा स्कूल किया था, जब विद्यालय स्कूल किया था, किसके लिए, प्रहलाद के लिए। प्रहलाद एक नहीं था, बहुत सारे असुर बालक पढ़ते थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, सब 5-6 वर्ष के बच्चे, असुर बच्चे पढ़ते थे। उनका टीचर था, उनका टीचर का नाम थे क्या, संड अमरक, प्रहलाद का टीचर। हिरण्यकशिपु का शिक्षक था शुक्राचार्य। उसका बच्चा जो संड अमरक, दो लड़के थे जो संडा अमरक। तो जो बच्चे को पढ़ते थे, हजार बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल में। जितने स्कूल को भेजते, जो हम बच्चे को भेजते, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सही इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी स्कूल, ऐसे स्कूल को भेजते थे। अब जानो जे हम लोग यहाँ शांति नहीं पा सकते। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद बड़ा ज्यादा सिंपल 5-6 वर्ष के बच्चा, जब स्कूल से आया, विद्यालय से पढ़ता था प्रहलाद, स्कूल से आया, उनके माता है कयाधु,
हिरण्यकशिप का स्त्री जो पत्नी है कयाधु, कयाधु ने प्रहलाद को कपड़ा मतलब सप्त सपत कपड़ा बहुत सारा अलंकार दिया, उसको नहाया और खाना पीना दिया। हिरण्यकशिप सिंहासन में बैठा था, जाओ पिताजी के गोद में बैठो। जब प्रहलाद आया तो पिताजी के गोद में बैठा तो हिरण्यकशिप उसको बहुत स्नेह करता था। हिरण्यकशिप का चार बच्चे थे, 4 पुत्र थे। उसका नाम क्या जानते हो? अल्लाद, प्रहलाद, अनुलाद, सल्लाद। प्रहलाद सबसे कनिष्ठ बच्चा, कनिष्ठ पुत्र था। तो जब इसमें बैठाया तो गोद में बैठाए, हिरण्यकशिप बहुत आनंदित हो रहा था, ये मेरा बच्चा है। जैसे पिताजी के गोद में बैठे तो बच्चा बैठे तो पिताजी को बहुत आनंद आता है। बच्चा कौन है? पिताजी का एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है, तो बहुत आनंद आ रहा था। इसमें एक प्रश्न पूछ दिया, संडामर के खड़े थे वहां, एक प्रश्न पूछा, एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतांग वत्स मन्यते साधु जद भवान। हमारा जो ट्रबल, हमारा जो समस्या है वही पूछ दिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य, असुरराट हिरण्यकशिपु एकदा एक दिन पुत्र को अंकम के गोद में लेकर पूछा, क्या पूछा? मन्यते साधु जद भवान। बाबा बहुत दिन से तुम पाठ पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो, कुछ अच्छा सा कोई शिक्षा बोलो जो आपको अच्छे से याद है। और साधु मीन्स गुड टीचिंग, समथिंग गुड, मेरे अच्छा कुछ बोलो जो सुनने के लिए अच्छा लगे। क्या पढ़ते हो? जब ऐसे बोल दिया, इस समय प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद जानता है कि हिरण्यकशिप असुर है, मेरा पिता असुर है, विष्णु को विरोध करता है, विष्णु को विरोध करता है, विष्णु का शत्रु है। इसलिए जब हिरण्यकशिप पूछा कि मन्यते साधु जद भवान, जो कुछ तुझे अच्छा लगता है, अच्छा से याद है, आप सब अच्छे कुछ बात है जो सुनने के लिए अच्छा लगता है, वो बोलो। प्रहलाद ने क्या बोला? प्रहलाद ने बोला, तत्साधु मन्ये असुरवरीय देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रह। हम लोग जो दुख क्यों है, अशांत में क्यों है, प्रहलाद उसका आंसर, उसका उत्तर दिया। उसमें क्या बोला? तत्साधु मन्ये असुरवरीय देहिनाम। पिताजी नहीं बोला, जैसे बच्चे, आगे आ जाओ, जो कुछ रास्ता देते बस। मैं जो बोलता हूँ आप सब समझते हो? नहीं, मैं बकता हूँ समझते हो? हाँ, मेरे प्रहलाद ने कहा कि हमारा समस्या का समाधान वही है, वो आंसर दे जो श्लोक दिया, नास्ति बुद्धि अजुक्त से न जाजुक्त से भावम, उसका आंसर प्रहलाद दिया। तत्साधु मन्ये असुरवरीय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह। पिताजी नहीं कहा, बच्चे जो प्रहलाद, उनको पिताजी को पिताजी नहीं संबोधन किया, असुरवरीय, हे असुर श्रेष्ठ, असुरों में जो श्रेष्ठ है, असुरवरीय, दहीनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह। दहीनाम का जो देह को धारण करता है, आत्मा देह को धारण किया है। जैसे मैं लाल कपड़ा पहना हूं, मैं धारण करता हूं कपड़ा को, माला धारण करता हूं, इसलिए जो हमारा जो शरीर है, शरीर को धारण करता है, कौन धारण करता है? आत्मा। देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह, असत वस्तु को धारण करता है। ये शरीर क्या है? असत। असत क्या मतलब समझते हो? क्या है? नाशवान। माता जी ठीक कहा, नाशवान। इट्स ए वेरी टेम्पररी। कितने दिन के लिए दिया गया है आपको शरीर, दिया मिला है? कह सकते हैं कौन? इतने दिन मेरा वारंटी कार्ड है, 70 years, 20 years, 30 years, नो वारंटी कार्ड। कब कैसे कहां ले जाएंगे कोई कुछ नहीं पता है। बट द प्रॉब्लम इज वी आर टू मच अटैच्ड टू समथिंग वेरी टेम्पररी। असद्ग्रह जो इतना असद है, नाशवान है, उसको इसलिए प्यार करते हैं हम,
बहुत प्यार करते हैं। शरीर को अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा मेडिसिन देते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा इसको क्या के गदा गदा में गदी कुलन कुलन कुशन सॉरी एसी लगाते हैं। कोई अपमान दिया तो क्रोध आ जाता है, प्रशंसा किया तो अच्छा लगता है। ये शरीर को इतने प्यार करते हैं। कल जो असद वस्त्र ग्रहण किया है, धारण किया है, वो सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रह, ही विल बी ऑलवेज इन एंजाइटी। सदा समुद्विग्न धिया, हम लोग अशांति का कारण, अब समझो अशांति का कारण क्या है? कोई नहीं है, ये शरीर है जो हमको प्यार, हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं वही अशांति का कारण है। वही अशांति का, कितने शरीर को प्यार करते हैं। ये शरीर इतना दुख, ऑलवेज ऑलवेज गिविंग मिजरीज, क्लेश सदा, एवरी सिंगल मोमेंट। इसको गर्म लगा, एसी लगा, सर्दी आ गया जो कपड़ा दो, घर में अच्छा घर, अच्छा टाइल पकाओ, अच्छा ये लगाओ। क्यों के लिए? ना शरीर के लिए, जो शरीर हर दिन मरता है, एवरी मोमेंट डाइंग शरीर। हम जब 5 बरस के माता जी थे, प्रभु थे, तो कितने सुंदर दिखते थे, हम भी कितने सुंदर दिखते थे। 70 हो गया ड्रास्टिक चेंज, बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। सफेद हो गया, दांत झट गया, जो रिंकिल लग गया, ये सब आएगा सबके। मना तुम्हें कर के ना रूपा रागराबा, माना तुम्हें कर के ना रूपा रागराबा। अनित्याय काले बारा, काबू नाहे स्थिर तरा। अनित्याय काले बारा, काबू नाहे स्थिर तरा। समानाइले किछु नाहे, समाना इले किछु नाहि। ए अंग शीतल हवे, चक्षु स्पंदहीन रवे। ए अंग शीतल हवे, चक्षु से नहीं न रवे। तारा गुने हवे छाए, तारा गुने हवे छाए। ये भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव हो, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनके पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर, इस भजन ने लिखा है शरीर के लिए। माना तुम्हें करा के नहीं रूपर गौरव, समझते हो? कुछ नहीं समझते। मानो ये जो रूप है ना, हम लोग कितने मेकअप लेते हैं, ज्यादा बड़ा कपड़ा पहनते हैं, ये रूप के लिए इतना गर्व नहीं करना है। ये रूप के लिए इतना, समझते हो? मैं जब बोलता हूँ समझते हो, ये रूप के लिए इतना गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनित्य कड़े बर कभू नहीं स्थिर तर, समान आइले किछु नाई। ये शरीर है वो अनित्य, असत है, नाशवान है। अनित्य है कलेबर, कलेबर मीन शरीर, शरीर ये देह बहुत अनित्य है। कितना अनित्य इसका कोई नहीं जानता है। आज है, आप लोग भाग्यशाली है, आज जीवित है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप कल देखेंगे, कल के सूर्य जो देखेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। अनित्य है कलेबर कबू ना है स्थिर तरह, कभी एक स्थिति में, एक अवस्था में नहीं रहता है शरीर। कभी खांसी आ जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी कोई रोग आ जाता है। इतने आदर करते, हर रोज दिन रात हम शरीर के बारे में सोचते हैं। कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगता है, गर्म लगता है, ये लगता है, वो कहा कोई कुछ अपमान दिया तो दिन भर रात भर नींद नहीं होता है। अनित्य कलेबर कभू ना है स्थिर तरह, समान आइले किच्छु ना है। समान मीन्स जानते हो, समान का अर्थ है जमराज। जमराज को एक दिन हमको भेंट करना है, सबको भेंट करना है, कोई नहीं रहेगा। जितना बड़ा प्रसिद्ध लोग हो, जितना बड़ा विद्वान हो, क्या जितना सुंदर हो, जितना धनी हो, उसका मतलब जमराज से कोई मतलब नहीं है। वो कभी किसी के साथ कहां भी आ सकती है, कहां भी आ सकती है। इसलिए
वो कृष्ण के साथ कुछ प्रभुपाद, इसलिए इसका इसके इसके जो मूवमेंट है, ये संस्था का नाम क्या रखा? कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत मीन्स व्हाट? जो जमराज को हम कभी कहां कैसे भेज सकते हैं, इसलिए इसलिए ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सबके समय सब समय कृष्ण के भावना में रहना चाहिए, उनके नाम करना चाहिए, उनके लिए सेवा करना चाहिए, उनके सुनना चाहिए। ये जो कृष्ण मंदिर में जो है सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी कहाँ कब आ जाएगा, मृत्यु आ जाए, जमराज आ जाएंगे तो जाना पड़ेगा। इसका बीबी अभी बीमार है, इसका बेटी का विवाह नहीं हुआ है, इसका घर का छत पर नहीं हुआ है, वो कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। इसलिए हम लोग को ऑलवेज शुड बी अलर्ट, शुड बी रेडी फॉर दैट। इसलिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए मृत्यु के लिए। हम जो शरीर को आदर करते हैं, अनित्य कलेबर कबू नहे स्थिरतर समन आइले किछ नहीं, अंग शीतल हबे चक्षु स्पंद ही न रहे, चितारा आगुने हवे छाए। शरीर का गति, शरीर का जो लक्ष्य वो बताते हैं। शरीर क्या है? जे अनित्य कलेबर कबू नहे स्थिरतर समन आइले किछ नहीं, अंग शीतल हवे। हम लोग अब जवान है, कुछ जवान है, जो माता जी है, कुछ जो पुरुष है वो जवान है, अच्छा लगते है, शरीर अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, बाल काला है, सब कुछ ठीक ठाक लगता है। ये सब एक दिन आएगा, शिथिल हो जाएगा, becomes very inert, how can say in English, ओ जो क्या होगा, शिथिल 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 समझते हो, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो क्या धीरे धीरे इसका गति शिथिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, कमजोर हो जाएगा। आप लोग मेरे हिंदी को ज्यादा क्षमा करेंगे, मचा मैं उड़िया हूँ, हिंदी में मेरा इतना ज्ञान नहीं है। तो चौहाई जगह शिथिल हवे चक्षु स्पंद ही न रहे। ये चक्षु है जो आंख, ये आंख स्थिर हो जाएगा एक दिन। इसलिए इतने नाशवान शरीर को हम ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं। जे रूप तो नित्य हेरा, दर्पणे ते निरंतरा, जे रूप तो नित्य हेरा, दर्पणे ते निरंतरा, ससे बारा हाय बेबजाना, ससे बारा हाय बेबजाना, जे वस्त्रावरण करा, जे बावरण परा, कोटा ताकि बेटा खाना, कोटा ताकि बेटा खाना। जे रूप तो नित्य हर, दर्पणे ते निरंतर स्वशिवार होइबे भोजन। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जिस रूप को हम हर रोज आईने में देखते हैं, सुंदर दिखती है, अच्छा लगता है, मैं इतना सुंदर ही हूं, मैं इतना सुंदर हूं। जे रूप तो नित्य है, देखते हैं, दर्पण है नहीं, दर्पण मीन्स आईना, आईना में जे रूप को हम रोज देखते हैं, एक दिन आएगा स्वशिवार होइबे भोजन। स्व स्व का मतलब है सुगाड़, जैकल इंग्लिश उड़ी, और शिवा सॉरी स्व मीन्स डॉग, कुत्ता है, और शिवा मीन्स सुगाड़, जैकल। एक दिन हम हिंदू है, इसलिए हम का शरीर को दाह कर देते हैं। जो अदर संस्कृति, जो दूसरे संस्कृति का, जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अदर्स कोई उसका संस्कृति जो संस्कार है, वो फेंक देते हैं शरीर को, कुछ पक्षी खा जाते हैं, पशु खा जाते हैं। इसलिए सोशीवार हई वे भोजन, एक दिन ये शरीर ये होगा। किंतु हमारा भ्रम, एक बड़ा भ्रम है, हम शरीर को बहुत आदर करते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा कपड़ा, ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा, ये सब एक दिन सब छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बहुत हुआ है, हम अकेले नहीं है, ये बहुत इसके
इस सदियों से चले आ रहे, लोग मरते हैं, ऐसे ही होता है। जितना सुंदर ही हो, जितना सुंदर है, बहुत फेमस लोग, कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। इसलिए हरि के कृष्ण के साथ नास्ते बुद्धि रजुक्त, जिसका जो बुद्धि हरि के साथ युक्त नहीं है, मन कृष्ण के साथ युक्त नहीं है, वो लोग अशांति में होगा। क्योंकि भाई नाशवान अनित्य असत शरीर को प्यार करता है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह। प्रहलाद ने उनके पिताजी को कहा, पिताजी नहीं, मैं असुर श्रेष्ठ असुर वर्य तत्साधु मन्ये, मैं ऐसा अच्छा सा शिक्षा लिया हूं। कहां से? नारद से शिक्षा लिया हूं। क्या? तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह। जो लोग के शरीर को प्यार करते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, करता हूं इसलिए मैंने जूता को प्यार करता हूं, शरीर को प्यार करता हूं इसलिए मैंने बीबी को प्यार करता हूं, शरीर को प्यार करता हूं इसलिए मेरे भाई को प्यार करता हूं, ये घर, ये सब जितना संबंध है शरीर के लिए। क्योंकि शरीर से हमको ज्यादा प्यार है, ज्यादा आसक्ति है, अटैचमेंट, बहुत टू मच अटैचमेंट। इसलिए हमारा अटैचमेंट सबसे फैला हुआ है। मेरा बीबी, मेरा बच्चे, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरे मुंबई, मेरे, ये सब अटैचमेंट ड्यू टू दिस बॉडी। और जो बड़ी जो बड़ी है, जो शरीर है, वह नश्वन है, असत है, सदा समुद्विग्न असदग्रह, असदग्रह। तो कैसे मिलेगा छुटकारा? कैसे मिलेगा? उनके बाद में कहते हैं, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। प्रहलाद ने कहा, हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम। जो गृह है, होम, उसे होम, हमारा घर के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं। मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरा अच्छा घर होगा, मेरा अच्छा सुंदर बीबी होगा, माई वाइफ, माई चाइल्ड, मी। कितने कितने प्यार करते हैं, सब कुछ, पाप को, धर्म अधर्म कुछ नहीं मानते हैं, हित गरित कुछ नहीं मानते हैं। परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। पहले घर को क्या कहते हैं? अंधकूपा। यू नो अंधकूपा क्या है, मतलब क्या जानते हो? अंधकूपा मतलब है, ये भागवत कथा, मैं मेरे मन से नहीं कहता हूं, भागवत सप्तम स्कंद, प्रहलाद का शिक्षा। तो अंधकूप किसको कहते हैं? अंधकूप ही एक जंगल में, बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में बड़ा बड़ा कूप मीन्स व्हाट? वेल, कुआ ना, वहां जो बड़ा बड़ा कुआ होता है, वो कूप में कुछ जल नहीं है, पानी नहीं है, बल वो जो ऊपर सब ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? जो कोई लता पता ढका हुआ है, टोटल कवर्ड है, जैसे बंद हो गया। कोई व्यक्ति जो चलता है, जो अच्छा जगह समझ कर बैठ जाता है या पड़ जाता है, जो गिर जाता है, तो कोई नहीं उसको साहाଯ୍य, कोई नहीं उसको मदद कर सकता, क्योंकि वो चिल्लाने से कोई नहीं सुनेगा, कोई जंगल में है। और अंदर में जो पुराना कुआ है, अंदर में कुछ नहीं, अंदर जल नहीं है, बड़ा बड़ा सांप है, जो भयंकर जंतु है वहां। वो इतना, ये घर ऐसा है। कौन कहता है, कौन बोलता है? प्रहलाद ने बोलता है, अंधकूपम गृहम। जो गृह में रहते हैं हम, गृह, मेरा बच्चा, मेरा बीबी, मेरा ये सब अंधकूप है। ये क्यों अंधकूप? ना, इसे चिल्लाने से कोई नहीं सुनेगा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज कंप्लीटली स्लॉटर्ड हियर, कंप्लीटली बंद हो जाता है जब लोग जो हम गृह में रहते हैं। इसलिए जो गृहस्थ है, साधु संग करना चाहिए। अब जो आते हैं, रविवार को आता है, कोई शाम को आता है, सुबह आता है मंदिर, कुछ ना कुछ कृष्ण से जीवन के रियलिटी के बारे, सत्य के बारे में सुनना चाहिए, तो आप अलर्ट रहेंगे। नहीं तो अंधकूप में सब भूल जाएंगे। आप घर चल जाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सहज प्रॉब्लम, ये आया ना, गैस नहीं आया, इलेक्ट्रिक नहीं आया, ये हुआ, जब बच्चा का सीख, आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को क्या कहते हैं? सोच नहीं सकते। कृष्ण के बारे में कोई चिंता नहीं आएगा। पर कृष्ण से नास्ते बुद्धि रजुक्त, जिसका चिंता मुझसे जुड़ा नहीं हुआ है, वो कभी नहीं शांति पा सकता। वो घर ऐसा है जो आपको कृष्ण के बारे में कोई भी चिंता नहीं आएगा, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते।
आपको लगा कि ये मेरा है, घर है, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बीबी, मेरा स्वामी, मेरा, ये सब लगे, ये क्या लगेगा ना, ये सब सत्य लगेगा। एक दिन इसको छोड़ना है, सबको छोड़ना है। आप बीबी को छोड़ेंगे, बच्चे को छोड़ेंगे, माँ को छोड़ेंगे, देश भी छोड़ेंगे। जो दूसरे जन्म आएगा सब कुछ नया नया हो जाएगा। नया बीबी, नया स्वामी, नया बच्चा, नया देश, नया लैंग्वेज, नया रूप, एवरीथिंग विल बी न्यू, एवरीथिंग विल चेंज, सब चेंज हो जाएगा। अब भारत मेरा भारत मान कहते हो, अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म होगा तो पाकिस्तानी भारतीय लोग सब शत्रु हो जाएंगे। ये सब कोई क्या परमानेंट कुछ नहीं है। धन जन परिवार कहना है कबो करा, धन जन परिवार कहना है कबो करा, काले मित्र आकारे अपारा, अकाले अपारा, जहाँ राखे बारे चाहे, तहाँ नहीं थके मारे, जहाँ राखे बारे चाहे, तहाँ नहीं थके मारे, समस्ता नित्य विनश्वरा, समस्त नित्य विनश्वरा। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, इसने बोला क्या, धन जन परिवार कहना है कभुकार, काले मित्र काले अपर। अच्छे से समझ लीजिए क्या है, क्यों हम कृष्ण को नहीं चिंता कर सकते, उसको कृष्ण के ही उसको मन में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है इसमें जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। नास्ते बुद्धि रजत से, जो मुझसे छोड़कर इस संसार में जुड़ा हुआ है, जिसका बुद्धि, वो कभी नहीं शांति पा सकते, कभी नहीं सुख हो सकते। क्यों? धन जन परिवार कह न है कभुकार। ये जो आसक्त होते हैं, मेरा बीबी, मेरे बच्चे, मेरे ये घर, ठीक है, आप बोलेंगे क्या इसको छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ना है। बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हम लोग कुछ खराब के सौदा कर लिया है, उसका बेस्ट यूज करना है। हाउ टू डू दैट? देयरफॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कैसे करना? ये घर परिवार सबको धन जो कुछ है कृष्ण के साथ जोड़ना है, वही है कृष्ण कॉन्शियसनेस, वही है कृष्ण भावनामृत। इसलिए प्रभुपाद समग्र विश्व में ये संस्था प्रतिष्ठा किया है कि हम लोग जान सकते, छोड़ नहीं सकते। कुछ छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहाँ नहीं जा सकते। ये मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है, मेरा धन है, मेरे घर है, कहाँ छोड़कर कहाँ जाएंगे? नो नो, ये सब आपके पास रहे। कृष्ण को युक्त करना है, इसका टेक्निक सीखना है। इसलिए वो इसका प्रभुपाद ने समग्र विश्व में प्रतिष्ठा किया है। धन जन परिवार, यदि कृष्ण को छोड़कर मेरा बीबी, मेरे बच्चा, मेरे धन, मेरे देश होगा तो एक दिन सब छूट जाएगा, अकेले हो जाएगा। फिर और एक स्थान में, और एक काल में फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बीबी, फिर बच्चा, फिर देश। भारत में हुआ पाकिस्तान जाएंगे, मुंबई में अब जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, वहां होगा तो कहाँ कहाँ जाए। कब मनुष्य होगा तो कभी पशु पक्षी, कितने 84 लाख जीव जोनि है, वहां भी कहाँ भी चल जाएंगे। इसलिए देयर इज अ ग्रेट रिस्क फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज लाइफ इज वेरी रेस्पॉन्सिबल लाइफ, वन शुड थिंक अबाउट इट। सोचना चाहिए जब मेरा आसक्ति कहाँ लगा हुआ है। इसलिए साधु संग करना है, साधु संग करना है। साधु संग से क्या होता है ना, आसक्ति ढीला होता है, आसक्ति साफ हो जाता है। कृष्ण के पाद पद्म से, साधु वैष्णव के पाद पद्म से आसक्ति आ जाता है। आसक्ति आ जाने से क्या होगा? ऑटोमेटिक आपका शांति मिलेगा। शांति के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक आप कृष्ण के साथ जो जुड़ जाएंगे, तो युक्त हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक शांति आ जाएगा। इसलिए कोई स्पेशल प्रॉब्लम, स्पेशल प्रोग्रामिंग, स्पेशल एंडेवर, परिश्रम नहीं करना चाहिए। साधु संग से क्या होता है ना, आसक्ति ढीला हो जाता है। एक चोर था, चोर जानते? चोर हिंदी में चोर करते हैं क्या? थीव, चोर करते हैं ना क्या? चोर। एक चोर था, बहुत सारे चोरी किया, बार बार वो पकड़ा गया, बहुत दंड मिला उसको। एक बार उसने सोचा
इस बार मैं राजा के घर में चोरी करूंगा तो जो कुछ मिलेगा इसमें हम अपने अपने को मेंटेन कर लूंगा, कभी और नहीं चोरी करूंगा। एक डिसीजन लिया तो राजा के घर में घुस गया रात को। जो रात दोपहर को क्या कहते हैं, रात को 2 बजे राजा के जो पैलेस है उसमें घुस गया। देखा आज का राजा का बेडरूम खुला है, इसका झरका दरवाजा, झरका कौन खिड़की खुला हुआ है। तो वो खिड़की से अंदर जो घर से बाहर कुछ लाइट आते हैं, राजा और रानी कुछ बात करते हैं, उनके पलंग पर बैठकर कुछ बात करते हैं। वो चोर क्या कि वो खिड़की के पास जो सुनने के लिए प्रयास किया, क्या कहते हैं। रानी ने बोल रही है क्या बोल रहे हैं, जे देखो हमारे के लड़की है, वो विवाह का उम्र हो गए, तो उसको जल्दी से जल्द इसको विवाह कर देना चाहिए। हमारा कोई लड़का नहीं है, जो उसको शादी करेगा तो राजा होगा, हमारे राज्य का भार संभालेगा, आपके बाद वो राजा होगा। इसलिए आप जल्दी से झियो को, जो क्या कहते हैं, लड़की को शादी कर दो। राजा ने कहा मैं सोचता हूँ इस बार हमारा जो बेटी है उसको कोई राजकुमार को नहीं शादी करना है। नहीं, मैं चाहता हूँ राजकुमार को नहीं बेटी को देना है, एक ब्रह्मचारी को देना है। जब ब्रह्मचारी यंग है, वो तपस्या करता है, उससे हमारा बेटी का शादी कर देना है। करूँगा कैसे न, कल हम गंगा के किनारे जाएंगे। गंगा के किनारे बहुत सारे ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, तो कोई ना कोई राजी हो जाएगा हमारे बेटी को पाने के लिए, क्योंकि हम तो उनके बाद, मेरा बाद तो वो राजा होगा ना। तो इसलिए जो रानी बोली कि ठीक है, जो कुछ करना है तो जल्दी करो। ये बात सुन लिया, कौन सुन लिया? चोर सुन लिया। चोर सोचा अरे मैं चोरी करके कितना रिस्क लेता हूँ, मैं कल चल जाऊंगा तो साधु हो जाऊंगा, तो राजा मुझे पूछ लेंगे, राजा हो जाऊंगा, राजा के बेटी का विवाह करूंगा। ये चोरी करके इतना कुछ पैसे के लिए जीवन को बाजी लगाता हूँ, जीवन को विपत्ति में लगा फेंकता हूँ। इसलिए वो चला रहे, जो चोरी नहीं किया वो चला गया कहाँ, गंगा कुल में। एक कपड़ा पहन लिया, ऐसे लाल कपड़ा लग गया, मुंडन हो गया, तिलक मजी, इसे कितना 200 रुपये, बैठा गया, साधु हो गया। राजा है, सुबह वो ने ध्यान करता है, दिखता है राजा आया है नहीं। जब सुबह हो गया, राजा आ गए। राजा बहुत सारे ब्रह्मचारी बैठते थे। पहले जब ब्रह्मचारी उसको पूछा, महाराज मैं इस देश का राजा हूँ, मेरा एक बेटी है, आप आइए उसको शादी करेंगे। ये सब जो साधु फाधु, ये खाना पीना नहीं मिलता है, ज्यादा तकलीफ उठाते हो, ये सब इसमें क्या है? राज्य का राजा हो जाएंगे, मेरे बेटे का विवाह करेंगे, बहुत अच्छा होगा, आसो। तो साधु ने बोला कि महाराज हम लोग अच्छे हैं, ये भगवान को निर्भर करते हैं, नाम करते हैं, ये बीबी, ये राज्य, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये बड़ा क्या कहते हैं, झमेला कौन, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ से मैं नहीं कर सकता। आपका बेटी आप आ रहा है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। चोर सुन लिया, ठीक हुआ। सेकेंड साधु को पूछा, वो भी कहा नहीं, मैं तकलीफ नहीं उठा सकता, मैं साधु हूँ, अच्छा हूँ, कोई कुछ ना कुछ खाना मिल जाता है, हरि को ध्यान करता हूँ, ये जीवन को बिता देता हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना बड़ा दायित्व मैं नहीं ले सकता, राज्य, स्त्री, बेबी, बच्चा, ये सब बहुत टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थर्ड साधु को पूछा, ऐसे जो 50 साधु का पूछा, सब लोग क्या है ऐसे, मैं ऐसे दायित्व नहीं ले सकता। चोर सब कुछ सुन रहा था। चोर का पाली आया, उसका बारी आया, क्या कहा, क्या महाराज हो, हमारा बेटी आप शादी करेंगे तो सब कुछ राज्य आपका है, ये साधु होकर क्या मिलता है? कुछ नहीं, कपड़ा है, कुछ खाना है, जीवन में कोई रस नहीं है, डल एंड ड्राप लाइफ, कुछ रस नहीं। चोर भी बोल दिया, महाराज उस झमेले में है, हम नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा कोई बीवी नहीं चाहिए, मुझे कोई ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं ले सकता, मुझे राज्य नहीं चाहिए।
आप सोचिए, वो गया था इसके लिए राजा के बेटी को विवाह करने के लिए, मुंह से निकल गया का मुझे नहीं चाहिए। कैसे आया ये? सुन सुन कर आया। ये बोलता है, वो बोलता है। इसलिए जो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, उनका संसार आसक्ति कोई नहीं, कुछ नहीं है, सुन देख कर आ जाता है। मेरे पापा, मेरे जो पिताजी है, माता जी, मेरा बहन, मेरे पड़ोसी, उसको देख कर आ जाता है, आसक्ति आ जाता है। मैं भी होऊंगा, मैं बहुत पाठ पढ़ा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा। ये सब आता है, देख सुन कर आता है। जैसे संसार की आसक्ति देख सुन कर आता है, इसलिए साधु के साथ संग करने से अनासक्ति भी आ सकती है। साधु अरे, तो एक बार हुआ, जो चोर ने सोचा, जो राजा चले गए, चोर ने सोचा इस साधु के ढंग से इतना वैराग्य आ जाता है, जो सच्चे में साधु का तो कितना वैराग्य आ जाएगा। बहुत बड़ा साधु बन गया, बड़ा साधु बन गया। तो मैंने बोल रहा हूं कि धन जन परिवार केहन है कहो कार, काले मित्र अकाले अपर। ये धन जन मीन्स बीबी बच्चा, स्वामी स्त्री, ये सब पड़ा पड़ोसी, जो पड़ोसी जो सगे संबंधी, ये सब कोई किसका नहीं है। कुछ दिन के बाद ये सब अलग हो जाएंगे। आप जितने अटैचमेंट हो, जितने आसक्त हो सके हो, परंतु इसको अटैचमेंट नहीं रख सकते। एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। कैसे? जथा संयान्ति प्रयान्ति श्रुत वेगेन बालुका, संयुज्यते विजुज्यन्ते तथा काले न देहिनाम। जैसे नदी में बाढ़ आता है, उसमें कुछ ना कुछ जो दल को कौन कहते हैं, दल दल और कोई कचड़ा, हाँ कचड़ा एकत्र हो जाते हैं, कभी कभी एकत्र हो जाते हैं। कौन किया? ना स्रोत ने। स्रोत में आप समझते हैं मैं क्या करता हूँ? माता जी समझते हो कि ये सब क्या होता है, गैदरिंग हो जाता है, क्या एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने स्रोत से बेग से, स्रोत के बेग से, जल के स्रोत के बेग से इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी हो जाता है। कौन किया उसका इकट्ठा? जल की स्रोत किया है। इसलिए हमारा जब बीबी है, बच्चा है, पिता है, माता जी, इकट्ठा कौन ने किया? काल ने किया, समय ने किया। और एक आएगा, स्रोत आएगा, सब अलग हो जाएंगे, इकट्ठा अलग हो जाएंगे, से दाल अलग हो जाएगा, किचड़े अलग हो जाएंगे, और एक स्थान पर वो फिर इकट्ठा हो जाएंगे। हम लोग यहाँ है, मुंबई में है, इकट्ठे में बीबी बच्चा वो हुआ है, तो छोड़ेंगे तो चलेंगे उड़ीसा चलेंगे, वहां भी बीबी बच्चा स्टार्ट करेंगे, अमेरिका चलेंगे, वहां भी होता है, अमेजन वैली चलेंगे, बस ये सब चलता रहा है। कौन सदियों से चलता रहा है, चलता रहेगा। ये बीबी बच्चा नया नहीं है। इसलिए धन जन परिवार केहन है कभू कार, काले मित्र इकट्ठा हुए, काल से इकट्ठा हुए, अकाले अपर। जहां रखी बारे चाहे तहां नहीं थाके भाई, समस्त अनित्य विनश्वर। ये सब अनित्य है, विनश्वर है, वेरी वेरी टेम्पररी, वेरी वेरी टेम्पररी। ये शरीर मिला, शरीर अनित्य है, और जो कुछ मिला शरीर के साथ संबंधित हुआ है, युक्त जोड़ा हुआ है, ये सब अनित्य है। इसलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए ना, शरीर से हरि का भगवत सेवा करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद इस मंदिर क्या है, आओ भगवान को देखो, दर्शन करो, भगवान की सेवा करो, जो कुछ है आपको देना है तो दो। प्रभुपाद ऐसे क्या है, मंदिर का व्यवस्था क्या है, प्राणैरर्थी धिया वाचा श्रेय आचरते सदा। जिस कैटेगरी का लोग हो, आप बड़े विद्वान हो, ठीक है, विद्वान के लिए भी सेवा है यहाँ, ठीक है, जो बहुत पढ़ो, प्रवचन दो, लोग को कन्विंस करो। आपको पैसा वाला है, ठीक है, कुछ पैसा दो, मंदिर का बहुत किस सारे काम पड़ा हुए काम हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है, आप इतना ब्रेन नहीं है, ओके, यू कैन डू सम फिजिकल लेबर। आज कुछ कार्य करो, हिसाब करो, माला गुंथो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। कुछ शरीर लगा कर करो, बुद्धि लगा कर करो, धन लगा कर करो, जो कुछ आपका है, क्योंकि जो कुछ आपका है ये सब एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको उसको कृष्ण की सेवा में यूज करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि आप नहीं रख सकते सब, जो कुछ आपका है उसको भगवान के, ठाकुर जी के सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, इसका सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन भगवान भगवत धाम को चल जाए, आप जाएंगे। भगवत धाम कहाँ है?
वहां वो कहा कि मामुपित्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमांगतः। संसिद्धिं परमांगतः, आप एक अकेले नहीं जाते हो, बहुत सारे लोग पहले से बहुत सारे लोग गए हैं भगवत धाम को, जहां जाने से जीव और इस संसार के जगत को दुखालय को कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा। इसलिए जो साधु है, प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परंपरा बार बार आते हैं जगत को, लोग को समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत आसक्त है संसार से, बहुत आसक्त है, समझाने के लिए। आप समझा, आप एक कथा, एक बात बतलाऊं। आप देखो, जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो मंदिर में रहते हैं, उनका कोई बाल बच्चा नहीं है, बीवी नहीं है, वो रात 3 को उठ जाते हैं, रात 11 तक 12 तक वो ज्यादा परिश्रम करते हैं। क्यों करते हैं? संसारी के लोग क्यों परिश्रम करता है? उनका बाल बच्चा है, बीबी है, ये है, वो बहुत सारे लक्ष्य है। किंतु जो ब्रह्मचारी वो क्यों काम करते हैं, वो क्यों परिश्रम करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, भगवत चेतनशील होने के लिए, कृष्ण भावना में भावित होने के लिए उसको मदद करते हैं। इसलिए मैं प्रहलाद का बात बोल रहा था। प्रहलाद ने कहा, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमंदकोपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताश्री असुर श्रेष्ठ, यदि तुम चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, वनम गतो, गो टू फॉरेस्ट। हिरण्यकशिपु त्रिभुवन का राजा था, त्रिभुवन का राजा, स्वर्ग मर्त्य पाताल का राजा था। उसको बोलता है, यदि तुम चाहते, सुख चाहते हो, तो वनम गतो, गो टू फॉरेस्ट, वनम जाओ, हरि में आश्रय, तो हरि को आराधना करो। जब हरि का शब्द निकल आया तो हिरण्यकशिपु चमक उठा, अरे हरि के विषय बारे में कैसे जाना ये? हिरण्यकशिपु ने चमक उठा, क्या हरि के बारे में कैसे जाना है? जो टीचर में रखा हो संडा अमर को, वो तो राक्षस जो राक्षस असुर बालकों को शिक्षा देते हैं, तो वो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्देश हुआ है, विष्णु भक्त इस शास्त्र तो उसको कभी नहीं पढ़ाना, उनको उनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं देना। जैसे हमारा जो स्कूल कॉलेज अब चलता है, जो अभी जो स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ते हैं लोग, बच्चे क्या पढ़ते हैं? Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa. What kind of education is that? हम लोग जब पढ़ते थे उड़िया में, आप लोग को हिंदी में होगा, जब पढ़ते थे, जो बच्चे थे पढ़ते थे कि सुंदर कि आनंदमय यही विशाल संसार, धन्य महाप्रभु महिमा तुम्हारा अटे अनंत अपार, जहां मो कहि जहां मो करई जहां मो चिंतई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछन्ति प्रतिक्षण। उड़िया लैंग्वेज, इसमें क्या लिखा हुआ है? जहां मो करई, मैं जो कुछ करता हूं। हिंदी में भी होगा, अब जब बच्चे थे आप सब पढ़ते थे, मुझे लगता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत प्योर था पहले से। जहां मो करे जहां मो कहे, जो कुछ बोलता हूं, जहां मो चिंते, जो कुछ सोचता हूं, जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछन्ति प्रतिक्षण। जो जगत के सृष्टा है भगवान, प्रत्येक मुहूर्त में वो जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूं, क्या करता हूं, क्या बोलता हूं। इसलिए बड़े गॉड फियरिंग नेचर था। ने भगवान और कोई है, छोटा बच्चा कुछ नहीं समझेगा कुछ नहीं, वो भगवान कोई है, तो वो सृष्टि किया है, वो हमारा प्रभु है। कोई एटलीस्ट वी हैड सम लाइक स्पिरिचुअल एजुकेशन जब पहले से जो, बट अभी जो पाठ पढ़ाते प्रभुपाद से, schools and colleges are the spiritual slaughterhouse. इसमें बच्चे को जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मीन्स जो आध्यात्मिक चेतना के जो भाव है, उसको क्या करते हैं ना, उसको मार देते हैं। कोई आध्यात्मिक, कोई भगवान नहीं, ये साइंस ने सब कुछ किया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग नास्तिक हो जाते हैं, दिन भर दिन नास्तिक हो जाते हैं। भगवान से कोई प्रेम, भगवान के साथ कोई अनुगत्य कुछ नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु ने जब कहा, प्रहलाद ने कहा, गतम हरि में आश्रय था, अरण्य को चल जाओ, वन को जाओ, वन में हरि का आश्रय करो। जब ऐसे बोल दिया
तो हिरण्यकशिपु ने पूछा संड अमर को, ये हरि के बारे में कैसे कैसे बोल जानता है? वो हरि के बारे में कैसे आ जान गया? हिरण्यकशिपु सोचा बच्चा है, कहां ना कहां सुन लिया होगा तो ऐसे बोल देता है। तो कहा कि संड अमर को उसको ले गए, गुरुकुल ले गए, उसको पूछा आप ये तो हमारे स्कूल में तो हरि के बारे में, विष्णु के बारे में कुछ नहीं बताते हम, उसके बाद कोई पाठ्य पुस्तक में कुछ भी नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम है हरि कौन है? प्रहलाद ने कहा ये सब ऑटोमेटिक अंदर में आता है, मैं कुछ कहां से नहीं सुना हूं, अंदर में आ जाता है, अंदर में ऑटोमेटिक आ जाता है, मैं नहीं जानता हूं कैसे आ जाए। तो ये फिर एक बार आया कि प्रहलाद ने आया, उनके घर को आया, तो हिरण्यकशिपु एग्जैक्टली सेम जो वही प्रश्न पूछा जो प्रश्न पहले से पूछता था। देख तुम्हारा अच्छा शिक्षा कोई है, कुछ बताओ तो। प्रहलाद ने कहा श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत तद्दा तन्मन्यधीतमुत्तमम्। हे असुर श्रेष्ठ, विष्णु के श्रवण, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में कहना, उसको सोचना, ये विष्णु का सोचना कहना, उनके पाद के सेवा करना, उनके सेवा करना, वही सबसे बड़ा एजुकेशन है, बहुत बड़ा शिक्षा है। इसलिए हिरण्यकशिपु ज्यादा क्रोध आ गया, दंड दबा स्टार्ट किया, उसका दंड दबा और कहा कैसे आ जाता है तुम्हारा मोती, जो कृष्ण के पास जो चेतना जुड़ जाता है, आपका बुद्धि जुड़ जाता है, मन जुड़ जाता है, कैसे होता है? इसका इतना आसान नहीं है। आप लोग देखेंगे जब हम पूजा करते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, मन मुंबई के सारे घूमता है, इतना आसान नहीं। कृष्ण से मन को लगाना, बुद्धि को लगाना इतना आसान नहीं है। हम लोग जब करते हैं तो मन भी नहीं लगता, एक माला भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को ये मन कैसे लगता है, इतना आसान नहीं है। प्रहलाद ने कहा असुर श्रेष्ठ सुनो, किसका नहीं लगेगा मैं बोलता हूं सुनो। वो चेष्टा करने के लिए, प्रचेष्टा करने के बाद भी नहीं लगा सकता मन को। कौन? न मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गुरुव्रतान अदांत गोभी विश्वतांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। प्रहलाद ने कहा कि जो बहुत आसक्त है, कहां से ना शरीर को प्यार करते हैं, वो कभी कृष्ण के साथ मन नहीं लगा सकता, उनका बुद्धि नहीं जुड़ सकता, इसलिए हम अशांति पाते हैं। इन्होंने नास्ते बुद्धि रजुक्तस्य नजाजुक्तस्य भावः। हम लोग चाहे तो कृष्ण के साथ मन नहीं लगा सकते, हम पूजा करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, जप करते हैं, जब तक हमारा जो अटैचमेंट, जो आसक्ति शरीर के पास, शरीर प्रति ज्यादा आसक्ति है, शरीर को हम लोग, शरीर और परिवार और हमारा जो वस्तु है इसको जत्न लेना है, क्या कहा, किसको कर, उसका केयर करना, क्या है ख्याल रखना है, सो करेंगे, किंतु उसके ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। ज्यादा अटैचमेंट 24 आवर थिंकिंग ऑफ बॉडी एंड फैमिली, नथिंग एल्स, इजंट इट? हमें जो 24 घंटा चिंता करते शरीर और शरीर के संबंधी मेरे परिवार को, ये बड़ा खतरा है। जब तक ये है कि सदा समुद्विग मतिर्न कृष्णे परतः शतवा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम। प्रवचन सुनो, पाठ करो, निज प्रचेष्टा लगाओ, कोई मदद करे, वो लोग कभी कृष्ण के पास उनके चरण में मति नहीं लगा सकता। जो शरीर को ज्यादा प्यार करते हैं, जो शरीर संबंधी परिवार को ज्यादा प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, वो लोग कभी मन नहीं लगा सकते। कैसे लगा सकते हैं? साधु के संग होने से मन लगेगा। इसलिए साधु संघ का व्यवस्था किया, इसलिए प्रभुपाद ने हर रोज शाम को गीता की क्लास होगा। पृथ्वी जितने इस्कन टेम्पल है, गीता की क्लास शाम को, सुबह भगवत क्लास होगा, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनने से आपका आ जाएगा वैराग्य, आ जाएगा आसक्ति, संसार का आसक्ति क्षीण हो जाएगा, हीन हो जाएगा, तो आप कृष्ण को चिंता कर सकते। शरीर को ज्यादा प्यार करने से कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसने बोला कि कैसे होगा? नैषां मतिस्तावद उरुक्रमांग्रिं
स्पृशत्यनर्थापगमो जदर्थ मह्यसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत। प्रहलाद ने कहा, ए असुर श्रेष्ठ, ये लोग कभी कृष्ण के साथ मन नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते। और कौन लगा सकता है ना, नैसंग मतिस्ताव तुरुक्रमांग्रि स्पृशत्य नर्थापगमो जदर्थ। जो कृष्ण के चरण, कृष्ण के पाद पद्म समग्र सर्व सिद्धि का मूल है, कौन लगा सकता है ना मह्यसांग पाद रजोभिषेकम। जो कि साधु वैष्णव के कृपा, उनका करुणालय पाया है, उनका साधु वैष्णव का कृपा पाया है, वही एक सिर्फ वही लगा सकते और कोई नहीं लगा सकते। इतना आसान नहीं। तो वो इसलिए हमारा जो आपके 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 चरण विनती है, आप आइए, मंदिर को आइए, भगवान किसका युक्त हुए, विशेषकर जो साधु वैष्णव के कथा सुनिए। सुनने से आसक्ति जाएगा। ये आसक्ति हुआ, संसार आसक्ति हुआ है, संसार की बात सुनने के, टेलीविजन में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, खाली संसार की बात ऑलवेज लिसनिंग समथिंग। तो संसार की बात सुनने के बाद हमारा जो चेतना है कंटामिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसको शुद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं है, भगवान के बारे में ज्यादा सुनना है, तो अवश्य ही हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। चेतना शुद्ध होने से जो शांति, सुख, प्रेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। धन में शांति नहीं है, ज्यादा शांति बाहर नहीं मिलता है, शांति अंदर में होता है, बाहर नहीं। जब बाहर मिलता है तो आजकल लोग के पास बहुत पैसा है, वो खरीद लेंगे। इतना पैसा है लोग पे आजकल, इतना पैसा है वो खरीद लेंगे शांति, पर कहाँ नहीं मिलेगा। वो अंदर में कौन शांति देगा? अंदर में कौन बैठे हैं? भगवान विष्णु कृष्ण बैठे थे। भगवत गीता में क्या, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। अर्जुन, ईश्वर अंदर में, हृदय में बैठे हैं। वो अपेक्षा रखते हैं जब हम इनवर्ड हो गए, इंट्रोस्पेक्टिव हो गए, कि हम चेतना को अंदर लेंगे, कृष्ण को चिंता करेंगे, तो शांति का द्वार खोल देंगे। लो शांति रहो। शांति बाहर नहीं मिलता है। आप लोग दरिद्र होंगे और आप लोग मूर्ख होंगे, कुछ नहीं होता है, उसका मतलब कुछ नहीं है। शांति के लिए धन नहीं चाहिए, शांति के लिए कृष्ण के भावना चाहिए। ये भावना साधु के अलावा आप नहीं पा सकते। अकेला कृष्ण को, आप जब कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, कृष्ण के साधु के पास भेज देंगे। साधु के बाद उसके ट्रेनिंग लाओ, बिकम ट्रेंड अप, तालीम लो। तालीम के बाद शांति के लिए तालीम लेना पड़ता है। धन से शांति मिलेगा नहीं मिलेगा, घर से मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, और कहाँ नहीं मिलेगा। सिर्फ इसके लिए तालीम लेना होगा। दिस सेंटर इज ए ट्रेनिंग सेंटर। हियर यू कैन बी एजुकेटेड, गेट ट्रेंड अप हाउ टू गेट पीस। कैसे हम कृष्ण के साथ मन लगा सकते हैं? क्योंकि कृष्ण ने बोला ना, नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है कभी सुख नहीं पा सकता। मैं यहाँ मेरे जो वाणी को विश्राम देता हूँ। यदि आप भद्र व्यक्ति महिला हैं, जो उसका कुछ प्रश्न है इस बारे में जो बोला, 1 घंटे के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कुछ उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण। Anybody has any question? Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna